हेलो गाइस, आई एम लकी फ्रॉम राम टेलर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो आजकल उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना भी रखी है। मैं बात कर रहा हूँ फर्शी सलवार की। ठीक है, आज हम सलवार की बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ जो कुर्ती चलती है आज मैं उसकी कटिंग के बारे में आपको डिटेल से समझाऊँगा। ठीक है, लेकिन हम उसको सिंपल में नहीं बनाएंगे, हम उसमें भी कुछ थोड़ा डिज़ाइन डालेंगे। एक तो हम उसका घेरा रखेंगे गोल, और जो स्लीव है उसकी वो बेल्ट टाइप रखेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी ये दोनों चीज़ों भी कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि मैंने सिंपल कुर्ती के स्टिचिंग एंड कटिंग के बारे में बता रखा है। ठीक है, गोल घेरा और बेल्ट टाइप जो बाजू रहेगी उसके बारे में भी आपको नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं एक ना आपसे आज बात करना चाहता था। आप बहुत ज़्यादा मेरे को ना भी मैसेज करते हो कि इस नाप का आप कटिंग बताओ, है ना। मैं आपको जिस हिसाब से समझाता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप मेरे को बताओ जो भी नाप है मैं उसकी कटिंग बता दूंगा। ठीक है, बट मेरा मन अंदर से चाहता है कि आप जैसे मैं समझा रहा हूँ आप उसी हिसाब से ना सभी कुर्ती कटिंग करने लग जाओ अपने आप ही। मैं समझाता आपको वैसे हूँ, आपने ऐसे नहीं करना कि इस मेज़रमेंट को आप कितनी कुर्ती का याद रखोगे, है ना, तो कितने मेज़रमेंट का, ऐसे नहीं करना। जैसे मैं आपको समझाता हूँ डिटेल से, जैसे मैंने तीरे का बताया था, तीरा कैसे रखा जाता है वो सभी के लिए बताया था। ठीक, और जो नाप है या प्लेटों का नाप है वो भी मैं सभी के हिसाब से बताता हूँ। ये नहीं है कि हम 20 ब्रेस्ट के लिए और मतलब मीडियम साइज में और प्लेटों का हिसाब रखेंगे, ऐसे आपने कुछ नहीं सीखना। ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताता जाऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके लिए ईजी रहे। आप जैसे मैंने समझाया एक पे, तो आप सभी का उसमें मेजरमेंट अपने आप निकाल लो। ठीक है गाइज, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा मेज़रमेंट रहेगा कुर्ती का वो ये रहेगा। उसकी लंबाई हम 35 रखेंगे। जो फर्शी सलवार के साथ कुर्ती चलती है वो ज़्यादा लंबी नहीं चलती, लॉन्ग नहीं चलती। ठीक है, तो हम उसको मीडियम साइज़ में 35 रखेंगे। और जो उसकी आर्म है वो 17 इंच हम लंबाई रखेंगे उसकी। ये मैंने उसकी मूरी क्यों नहीं रखी, क्योंकि ये हम बेल्ट टाइप बनाएंगे इसको, बाजू को। ठीक है, तो घेरा और हिप रहेगी 20.5, और इसकी चेस्ट भी 20.5, और वेस्ट कमर है जो 17.5, तीरा 12, गला फ्रंट रहेगा जो 6.25 इंच, और बैक गला 5.5। जो उसकी गले की चौड़ाई रहेगी ब्रॉडनेस वो 6 इंच रहेगी। ठीक है गाइज, उम्मीद है कि आपको नाप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये सूट से नाप लिया हुआ है मैंने, और अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फैब्रिक है, 2 मीटर फैब्रिक है, लेकिन ये इसका पना है ना जो वो ज़्यादा है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो लगभग 1.5 मीटर पना है इसका। ठीक है, ये बड़े पने की है। तो अब हमें इसे क्या करना है, सबसे पहले हमने एक लंबाई निकालनी है इसमें। ये देखो मैंने इसको, ये जो इसकी कन्नी है वो मेरी तरफ है, दोनों कन्नी मेरी तरफ हैं। इसको मैंने जो सीधा पासा है अंदर है, और मैं इसकी अब लंबाई उतारूंगा पहले सबसे। ठीक, और मैं इसकी चौड़ाई कम कर दूंगा। अभी कटिंग करनी हमें ईजी रहे ऐसे। ठीक, आपने सबसे पहले जो ज़्यादा पने वाली, जिसका ज़्यादा गज होना होता है ना, आम से ज़्यादा चौड़ाई होती है, उसमें आपने सबसे पहले लंबाई निकालनी है। तो हमारी जो लंबाई थी इसकी 35 इंच थी, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इसमें हम। ठीक है, या 2 या 2.5 ले लो आप। ठीक है, क्योंकि ये गोल घेरा होता है, इसमें ज़्यादा अंदर फट्टा नहीं फोल्ड होता। हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, आधा इंच बढ़ा के। ठीक, ये हमने लंबाई का निशान लगाया अभी। तो अब हम इसकी अब कटिंग कर देंगे। अब हमारी ये लंबाई निकल जाएगी कुर्ती की। ये देखो, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो इसका बीच में सेंटर है ना, ये वाला, ये मैंने फोल्ड किया हुआ है ना अपनी तरफ ऐसे, ये हाफ हुआ है इसका इधर, यहाँ देखो इधर। तो यहाँ से मैं बीच से इसको कटिंग कर दूंगा हमारे 2 फ्रंट बैक पल्ले बनाने के लिए। ये देखो, ये मैंने इसको 2 कर दिया, और अब मैं इसको हाफ कर दूंगा ऐसे। ठीक, ऐसे ही इसके ऊपर दूसरा रख दूंगा। तो गाइज, मैं आपको यहाँ पे एक टिप्स देना चाहता हूँ आज की वीडियो का। आपने ध्यान रखना है, जैसे जो मैंने फोल्ड किया ना ये वाला, ये आपको कोई नहीं बताएगा ऐसी बातें। ठीक, इसके देखो फूल ना ऊपर को जा रहे हैं, कभी भी फूल नीचे को नहीं रखने आपने। ठीक, आपने एक पल्ला तो देख लिया, ऐसे करके आपने सेंटर रख दिया। अब जब आपने ज़्यादा चौड़ाई वाले पने में सेंटर से कटिंग किया है ना, तो उसको आपने, उसके भी फूल ऊपर ही जाएं,
आप बिना देखे कैसे करोगे? जेब जो मैंने सेंटर से कटिंग की है ना, ये वाली आपने कटिंग इधर भी ऊपरली साइड इधर भी कटिंग है, जो हमने सेंटर से कट किया था, तो आपने ये कटिंग से कटिंग मिलानी है ऐसे, तो इसके अपने आप ही जो फूल है ना ऊपर की तरफ हो जाएंगे। ये आपने ध्यान रखना है, ये आपकी आज की टिप्स है आज की वीडियो की। ठीक, ऐसे ठीक। जो हम दूसरी तरह करते हैं, जो कम चौड़ाई वाले होते हैं, उसमें आपने कभी भी इसको कटिंग को नहीं मिलाना, फिर उसके फूल दूसरी तरफ में हो जाएंगे, एक के ऊपर को जाएंगे, एक को नीचे को जाएंगे। ठीक, ये बड़े पने वाले भी नहीं करना जिससे आपने सेंटर में कटिंग किया है। तो गाइस ये ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, एक दूसरे के ऊपर मैंने इसको रख लिया है फ्रंट बैक को। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है एक जैसा हो, ठीक है, कम ज़्यादा ना हो, ये आपने ध्यान रखना है। और अब हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने लंबाई का निशान लगाना है। यहाँ से हम लंबाई रखेंगे ऊपर, ये हमारा तीरा आएगा, शोल्डर आएगा, तो हमने जो इसकी 35 थी उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा करना है, जो हमारा लंबाई का फार्मूला है। ठीक, 35.5 में हमने निशान लगा लिया। तो अब जो हमारा आर्म होल का जो निशान है वो रहेगा 7.25 पे। ठीक है, इस पर मैं गाइस अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको डिटेल से समझाऊंगा कि ये वाला निशान कैसे लगता है। ठीक है, और अब हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर का निशान मेरे को किसी ने मैसेज भी किया था कि अगर ज़्यादा साइज़ भारी हो तो कमर का निशान कैसे लगता है। ठीक है, नॉर्मल हम स्टैंडर्ड साइज़ रखते हैं 14.5 पे। ठीक है, 14.5, और अगर साइज़ भारी है तो 15.5 भी जा सकता है और 16 भी जाता है। ठीक, और अगर आपका जो कस्टमर लंबा है, हाइट उसकी ज़्यादा है, तब भी ये नॉर्मल जो हमारा 14.5 पे है वो 15.5 में आता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। किसी ने मेरे को कमेंट करके पूछा था, तभी मैंने यहाँ पे बताया है, लेकिन इसका हम 14.5 पे ही कमर बनाएंगे ऐसे। ठीक, और अब हमने जो हिप कहाँ से स्टार्ट करनी है, इसकी हिप हम करेंगे 14.5 छोड़ के यहाँ से। ठीक, बाकी जितने लंबाई तक रह जाएंगे उसके चाक रह जाएंगे। ठीक है ना, तो हम इसके 14.5 छोड़ के करेंगे। तो जब ये हमारा शोल्डर जो बाजू है अटैच हो जाएगी, आधा इंच यहाँ चले जाएगा, तो 14 छोड़ के स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, चाक। तो गाइस अब हम इसके निशानों को सीधा करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने स्केल की मदद से ये निशानों को सीधा कर लेना है। ठीक है, मैं आपके लिए ही लगा रहा हूँ जी, अगर आप बिगिनर हो, वैसे हम तो ऐसे ही लगा देते हैं सीधे सीधे। ठीक है, और अगर आप बिगिनर हो, आप पहले थोड़ा सा इधर उधर मत हो गया तो आपका काम ख़राब हो जाएगा। जी अब हमारे निशान लग चुके हैं, बस अब हमने लगाना है घेरा इसका। सबसे पहले हमारा है 20.5। ठीक, यहाँ से बताता हूँ, इसका थोड़ा सा हमें बाहर को निकालेंगे गोल गुलाई के लिए। ठीक है, और इसकी जो हिप है वो भी 20.5 है, कमर है इसकी 17.5। ठीक, मतलब 8.5 से 2 पॉइंट ज़्यादा। हमारी गाइस आदत बनी हुई है, मैं तभी आपको बता नहीं रहा, अब मेरे को याद है कि मेरे को हाफ करके बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 17 ही बनेगा क्योंकि डबल किया हुआ है मैंने ये। ठीक है, और यहाँ पे अब है 20.5, तो हो गया 10.5, इसका डबल करके हो जाएगा 20.5। अब हम लगाएंगे तीरे का निशान। ठीक है, तीरे का निशान मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जितना तीरा हमारा है, इसका तीरा है 12। अब 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे इसमें। 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि दोनों साइड से आधा इंच जब हम कुर्ती की बाजू अटैच करेंगे सिलाई में जाएगा, तो उसके बाद जो रहेगा तीरा 12 इंच ही रह जाएगा तैयार। ऐसे ही आपने ऊपर इसके भी निशान लगा देना है 13 पे, कि आपकी ये लाइन बिल्कुल सीधी बने ऐसे। ठीक, और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 इंच का 1 बाई 1 का एक बॉक्स बनाना है ऐसे। ठीक है, और जो तीरे की ऊपर की निशान लगाया है वहाँ से इसको टेढ़ा ऐसे मिला देना है। आपने स्केल की मदद से कर देना है, हमारी आदत बनी हुई है ऐसी। ठीक है, आपने ऐसे मिला लेना है। और अब आपने जो फिटिंग के निशान लगाए हैं, इनको निशान को आपने नीचे मिलाना है। ये आपने एक ध्यान रखना, ये आपने कभी भी ये निशान ना ऐसे स्केल से नहीं लगाने हैं ऐसे। ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। किसी की फिटिंग ऐसे थोड़ा ना होती है कि ऐसे पहले सीधी गई फिर ऐसे आई, है ना। ये जैसे जैसे बॉडी की शेप होती है वैसे ही निशान लगाओ आप ऐसे। ठीक है, ऐसे नीचे से देखना। अब ये थोड़ा को बाहर को निकालना है यहाँ से ऐसे। ठीक है, ऐसे मत करना कि सीधा निशान ऐसे मत लगाना। ठीक, यहाँ से गुलाई होती है, यहाँ से ऐसे। ठीक, ऐसे ही आपने नीचे मिला देना है पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि गोल घेरा कैसे करना है। ये आपने मिला दिया नीचे। ठीक, अब हमारी कुर्ती पे निशान लग चुके हैं। मैं आपको फिर बता देता हूँ एक बारी। हमारी जो चेस्ट थी वो 20.5 थी, तो मैंने 10.2 पे लगाया है जी। ठीक है, तो इसको खोलेंगे तो 20.5 ही बनेगा। और ये है 17.5,
यहाँ हो गया 17, 8.5 पे 2 पॉइंट ऊपर 17.5, ठीक। और फिर आ गई हिप 20.5, 10.2, 20.5, ठीक है, नीचे भी इतना ही है। तो अब हमने जो मार्जिन लेना है इसका, यहाँ से आपने 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना, नीचे भी आपने 1.5 इंच ही मार्जिन रखना है, क्योंकि जब फोल्ड करने में हमें ईजी होगा, ये ऐसे। तो गाइज एक बात आपने और ध्यान देनी है, जो फर्शी सलवार के साथ कुर्ती चलती है वो ज़्यादा फिटिंग से नहीं चलती है, वो लूज़ फिट चलती है, ठीक है। जैसे कुर्तों की फिटिंग होती है ना, वैसी मतलब आपने बिल्कुल स्किन टाइट नहीं बनानी है, इसको लूज़ फिट बनाना है। थोड़ा सा जो मेज़रमेंट होगा उससे आधा पौना इंच आपने खुला बनाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये फ्रेंच कर्व है तब आप इसके साथ गुलाई बना सकते हो, अगर नहीं है फिर भी आपने अपने हिसाब से ना इसको ऐसे गुलाई कर देनी है, ऐसे, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। नहीं है तो आपने जैसे मैंने कहा ऐसे ही कर सकते हो गुलाई आप। तो आपने ऐसे इसको रख के, ठीक है, गुलाई कर देनी है। देखो वैसे ही आ रही है सेम जैसे मैंने निशान लगाया, ऐसे करके फिर इजी हो जाएगा अगर आप बिगिनर हो, ठीक। ये हमारा अब गोल घेरा हो जाएगा। ये देखो हमारा निशान लग चुका है। ऐसे ही हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मतलब मार्जिन लेना है, उसको भी ऐसे भी सेम गुलाई में ही लेना है, ऐसे, ठीक। ये हमारा अब ऐसे कटिंग हो जाएगा। तो गाइज इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती। जो गोल घेरा होता है कुर्ती का, आपने पहले चौर से ही निशान लगा देना है, उसके बाद सीधा ऐसे कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही इजी है, कोई इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। और अब आपने ध्यान रखना है यहाँ से 2 फ्रंट ही उठाना है, ठीक है। यहाँ से आपने ध्यान रखना, कई बारी नीचे वाला पल्ला भी उठ जाता है साथ में ही। और यहाँ से आपको समझाता हूँ मैं एक बारी निशान लगा के कि यहाँ से आपने 1.5 इंच पहले ना जो तीरे का निशान लगाया, हमारी आदत बनी हुई है, मैंने तभी निशान नहीं लगाया, मेरे को अभी याद आया कि आपको मैं निशान लगा के बता दूं। 1.5 इंच से पहले आपने जब 1.5 इंच आ गया ना यहाँ से, तो आपने गलाई देनी स्टार्ट करनी है और आपने ऐसे बॉक्स के यहाँ पे बीच में जाना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मतलब बिल्कुल इसके बीच में आना है, ऐसे। यहाँ से आप कटिंग करोगे ऐसे इसकी, ठीक है। जो बॉक्स है इसके बीच में आके, तो ये हमारे जो बॉडी की जैसे शेप होती है वैसे कटिंग हो जाती है, ठीक है। और ये आपने बात ध्यान रखनी है कि ये कैंची की नोक सी कटिंग करनी है, ये चीज़ आपने, हाँ। तो अभी हम बैक पे भी करेंगे, बैक का भी मैं निशान लगा देता हूँ, ठीक। या वो ध्यान रखना है कि आपने जो 1.5 इंच था ना, 1.5 इंच था, ये पहले 2.5 इंच से पहले आपने गलाई देनी स्टार्ट कर देनी है, ऐसे। और ऊपर आके ऐसे मिला देना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। वो था 1.5 इंच, मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये था 1.5 इंच, यहाँ पे मैंने गलाई देनी स्टार्ट करी। और ये है 2.5 इंच से, 2.5 इंच से मैंने इसकी गलाई स्टार्ट कर दी। और आधा इंच यहाँ पे आपने डाउन करना है। जो इसकी ब्रॉडनेस थी गले की वो थी 3 इंच, मतलब 6 इंच डबल करके ऐसे, ठीक। और आधा इंच आपने डाउन कर देना है ऐसे। और ये मैं एक बात बता दूं, एक मैसेज मेरे को याद आया अभी, किसी ने पूछा हुआ था कि ये साइज़ के हिसाब से डाउन होता है। गाइज़ ये साइज़ के हिसाब से नहीं होता, ये होता है कस्टमर की बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। कई लोगों का सीधा भी होता है शोल्डर, ठीक है, सभी का नहीं होता। आपने देखना है कि उनका कितना डाउन है, क्या ऐसे बॉडी का कितना जा रहा है नीचे शोल्डर बाजू, ठीक है, उस हिसाब से होता है। ये साइज़ के हिसाब से नहीं होता है। ये ज़्यादातर हम आधा इंच करते हैं तो आधा इंच बिल्कुल सही बैठता है। वो 100 में से एक आधा ही होता है जो जिनकी बॉडी बिल्कुल ऐसे शोल्डर सीधा होता है। तो गाइज़ अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी है हमें लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे जल्दी जल्दी।
तो आज हम इस पार्ट में जो है इसकी कुर्ती की कटिंग के बारे में ही बताएंगे, और जो इसका सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम स्टिचिंग के बारे में फुल डिटेल से आपको मैं समझाऊंगा। तो अब हम इसकी नीचे से गुलाई करते हैं। ये मैंने पहले सीधा कर लिया था, अब मैं इसकी गुलाई करूँगा जैसे हमने निशान लगाया हुआ है ऐसे, ठीक है। ये 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसमें ज़्यादा नहीं लेना आपने, नहीं तो आपको यहाँ गुलाई में मोड़ने में, जब आप गुलाई में मोड़ोगे ना तब आपको दिक्कत होगी, ठीक। ये है, ये अब हमारी कटिंग हो चुका है फ्रंट बैक। अब हम इसकी स्लीव, जो बेल स्लीव है उसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमने जो स्लीव कटिंग करनी है बेल टाइप, उसकी कटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इजी मेथड से, ठीक है। ये मैंने इसको डबल किया हुआ है अपनी तरफ, ये पना ज़्यादा है इसका, ठीक है। यह ज़्यादा, हमें बस जितना हमारा आर्म होल है उस हिसाब से हमने इसको दोनों बाजू का लेना है। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हो जाएगा, आपने उस हिसाब से ही करना है। जैसे इसका 17 है आर्म होल, तो 8.5 जहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया तो बहुत ज़्यादा है जी, ठीक है, ओके है बिल्कुल। तो अब हम ऊपर से निशान लगाएंगे लंबाई का, ठीक। और हमारी लंबाई, जो इसकी बाजू की लंबाई थी 17 इंच, हम 17.5 पे आधा इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगाएंगे ऐसे। ये देखो, ये मैं निशान लगा रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, लेकिन हमारी बाजू इतनी नहीं कटेगी लंबाई में, क्योंकि जो हमारी आगे नीचे कपड़ा लगेगा बेल टाइप वो एक्स्ट्रा लगेगा। मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। मैंने आपको अभी बताया कि 17.5 इसकी लंबाई है, उसके हिसाब से निशान लगा लिया हमने, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऊपर आपने 3.5 इंच पे फिर निशान लगाना है, ये आर्म होल के निशान के लिए और हमारी बॉडी के हिसाब से मोढ़ा चढ़ाने के लिए। ये देखो 3.5 पे ये निशान लगाया मैंने यहाँ से, और इसका है 17 इंच आर्म होल, 8.5 पे मैंने निशान लगा दिया ऐसे, ठीक। और अब हमने क्या करना है, जो इसकी जो आगे बेल लगेगी, बेल टाइप लगेगी ना एक्स्ट्रा कपड़ा, वो 5 इंच तक लगेगा ऐसे। फिर अपने 5 इंच तक ऐसे निशान लगा लेना है एक ऐसे, ठीक। और अगर आपके पास यहाँ से नाप नहीं है कस्टमर का, आपने मूरी नापी हुई है, जैसे इसकी मान लो 10.5 है मूरी यहाँ से, ठीक है, आपने बिल्कुल सीधा मिला देना है इसको ऐसे ऐसे। और आपने ध्यान रखना है जो बेल टाइप बाजू है उसकी अंदर को शेप मत देना, ये थोड़ी खुली खुली अच्छी लगती है, आपने बिल्कुल सीधा रखना है इसको, ऐसे बीच में नहीं करना, जैसे हमारी बाजू की शेप आती है। तो अपने आप ही आपका ये मेज़रमेंट निकल गया कि यहाँ कितना होना चाहिए। ये देखो, ये हो गया लगभग 12.5 इंच यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना, ये इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी जब हम जब ये बेल का कपड़ा लगाएंगे ना आगे, वहाँ पे इसकी मेज़रमेंट की लोड पड़ेगी। 12.5 है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, तो 12.5 के हिसाब से हम निकालेंगे। तो आपने कटिंग यहाँ तक करनी है इसकी। अब इससे आधा इंच इधर, आधा इंच सिलाई में जाएगा ये, ठीक है। तो ये निशान मत जाना, ये मैंने लगाए हैं ये निशान निकालने के लिए, ठीक है, इस बात पे जाना। अब हम कटिंग करेंगे ऊपर से। इसका मेथड भी मैंने आपको बताया हुआ, एक बार फिर बता देता हूँ, जो नए जुड़े हैं ना हमारे साथ उनको भी बता देता हूँ। जैसे 8.5 जहाँ लगाया, 8.5 ही आपने यहाँ लगा के ना इस निशान को सीधा कर लेना है ऐसे, ठीक। फिर इसका करोगे हाफ ऐसे यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद फिर आपने हाफ कर देना है इसका ऐसे, ठीक। ये 2 हाफ कर देने हैं। पहले आपने जब कटिंग स्टार्ट करनी है ना, तो जब ये निशान हाफ वाला है, इससे पहले ही आपने नीचे डाउन करना स्टार्ट कर देना है। ये देखो, मैं अब कटिंग स्टार्ट करता हूँ ऐसे, इससे पहले ही मैंने अब डाउन होना स्टार्ट हो गया। देखो, ये देखो, अब मैं जहाँ निशान लगाया आर्म होल का वहाँ तक आ गया, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक, ठीक। और अब नीचे को भी मार्जिन 1.5 इंच का लेके इसको कटिंग कर दूंगा। ये देखो, हमारी अब जहाँ तक हमारी मूरी थी, ये आधा इंच हमने एक्स्ट्रा किया है, और आगे हम कपड़ा बेल टाइप जो इसका लगाएंगे वो इसके साथ जोड़ेंगे 5 इंच का। ये देखो, यहाँ पे जुड़ के वो यहीं तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी फ्रंट काट डालते हैं। फ्रंट काट का ये देखो, एक मैंने हाफ, इसका भी हाफ कराया था ना, ये भी सेम मेथड है। जो निशान लगाया उससे पहले ही आपने डाउन स्टार्ट कर देना है ऐसे, बिल्कुल सेंटर में आके आपका लगभग 1.25 इंच होना चाहिए। जब सेंटर से आ गया फिर आपने कम कर देना है। ये देखो, हमारी बिल्कुल ही देखो कितनी अच्छी से शेप निकल के आई है, जो इसकी कटिंग हुई है, काट डाली है हमने, ठीक। ये हमारी ऊपर की अब बाजू कटिंग होगी। अब हम जो इसमें बेल लगेगी उसकी कटिंग बताता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आपने अब बेल बनाने के लिए कपड़ा जो लेना है, ठीक है, बिल्कुल चौरस लेना है। 2 पीस लेने हैं आपने, क्योंकि 2 बाजू है ना आपकी, तो 18 इंच का लिया मैंने इसकी लंबाई और 18 ही ली है चौड़ाई, ठीक।
ये आपने ध्यान रखना है। ये आपको बताता हूँ, आपके मन में अब आएगा कि हम कैसे कपड़ा लें। अगर हमारी इतने इंच हो, मैंने 5 इंच के हिसाब से लिया है, ठीक है, तो लगभग ये ज़्यादा ही है, कम नहीं होगा। तो ऐसे अगर अब आपने इसको हाफ कर देना है, ठीक है, बेल बनाने के लिए। ये देखो, एक बार फिर बताता हूँ। ये डबल पीस पड़े हैं ना ऐसे, ये 2 पीस पड़े हैं 18 इंच बाई 18 इंच के ऐसे, तो मैंने इसको हाफ कर दिया, ट्राइंगल बना दिया ऐसे। ये देखो ऐसे, ठीक। एक बार ही फिर करना है आपने ऐसे, फिर आपने यहाँ से करना है ऐसे, इधर मिला देना है, ऐसे बनाना है बस, ठीक है। फिर आप कपड़ा देखोगे यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। अब एक बार फिर बता दूँ, एक बार देखो, ये पहले मैंने ऐसे किया, ये देखो, ये मेरे पीस 2 पड़े हैं, अब मैंने इसको हाफ किया, उसके बाद फिर हाफ किया ऐसे इधर से, बस ऐसे। फिर आपने इसको सीधा रख लेना है ऐसे, ठीक है। अब आपने यहाँ से इधर खुली साइड, सभी पीस की खुली साइड इधर आ गई नीचे, ठीक। और अब आपने क्या करना है, जो जहाँ मैंने बाजू का आपको बताया था, तो नहीं 12.5 इंच है ये देखो, लगभग 12.5 इंच है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, अब 4 फोल्ड हो चुके हैं, 12.5 का 4th भाग करो आप, कितना हो जाएगा, ठीक है। 12.5 का लगभग 3 इंच 1-2 सूत आएगा, 1-2 पॉइंट, ठीक। उस हिसाब से आपने जहाँ कम ही निशान लगाना है, पहले ज़्यादा नहीं लगाना। अगर पहले ही ज़्यादा लगा दोगे फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने कम निशान लगाना है, वो बाद में एडजस्टमेंट हो जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे आपने 3 इंच पे निशान लगाना है ऐसे, ठीक है, कि 3 इंच पे ऐसे गोलाई में ऐसे, बिल्कुल। ये देखो ऐसे निशान लगा दिया आपने, देखो इधर 2 इंच, इधर 2 इंच, ये हो गया ना। तो अब आपने देखना है फिर से कि हमारा 3 इंच आ रहा है, ये देखो लगभग 3 इंच ही आ रहा है ऐसे, ये देखो। तो 3 चौके 12, ये 4 तय बनी हुई है इसकी, सिंगल पीस की, मान लो डबल की तो ज़्यादा होंगी। तो ऐसे आपने इसको गलाई दे देनी है ऐसे, सीधा नहीं करना है ऐसे, ठीक। ये ध्यान रखना, सीधा मत करना है ऐसे। ये देखो मैंने सीधा नहीं करा है, जैसे इंची टेप देखो सीधा आ रहा है, मैंने इसको गलाई ही की है, और ये देखो 3 इंच पे है, ठीक। और अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जो निशान लगाया ना, अब यहाँ से 5 इंच का निशान लगाना है आपने, 5 इंच, क्योंकि बेल हमारी 5 इंच है ना। आगे कपड़ा जो लगेगा आपने यहाँ देख लेना। अब यहाँ से एक बारी निशान लगा लेना, 5 इंच यहाँ पे, ठीक आ गया, 5 ही इधर लगा लो। फिर आपने जो बीच वाला निशान है, इसको भी बिल्कुल सही लगाने से, सिमेट्री एक जैसी हो, यहाँ से मिलना है इस कॉर्नर से ऐसे, लगभग ये है 7.1। फिर आपने 7.1 पे निशान लगा देने ऐसे, थोड़ी थोड़ी जगह पे ऐसे, तो आपका बिल्कुल ही एक जैसे निशान लगेंगे ऐसे, बस ये आपने ध्यान रखना है। ये देखो ऐसे ऐसे करके 7.1 पे आपने ऐसे निशान लगा देने हैं। ये आपकी अब यहाँ भी एक बिल्कुल परफेक्ट गुलाई बन जाएगी ऐसे ऐसे, और आपकी बेल है जो बिल्कुल एक जैसी बनेगी, ना कम ना ज़्यादा, ठीक। और नीचे जो है हमें फोल्ड करने के लिए 1-1.5 इंच आपने कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, ये देखो देखो। और जो मैंने 18 इंच पीस लिया ना, आप ट्राई के लिए पहले इसको फोल्ड करके ऐसे देख सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो, ठीक है, कपड़ा निकालने के लिए। अब पहले मैं यहाँ से कटिंग करता हूँ इसकी, ये देखो। अब आपने क्या करना है, जो जे निशान लगाया ना, इससे कम ही काटना है आपने, पहले ज़्यादा नहीं काटना। 2 पॉइंट कम ही रखना आपने। ये देखो अब हमारी ये बेल कटिंग हो चुकी है, ये देखो ऐसे। अब आपने एक बारी फिर इसको मेज़र कर लो यहाँ पे, ये देखो कि हमारा 12.5 इंच आना चाहिए। ये देखो बिल्कुल हमारा सही आएगा, ठीक है, बिल्कुल ही सही से चढ़ेगा यहाँ पे। ये देखो अब हमारी ये बेल ऐसे हो जाएगा, ये गोल कपड़ा हो गया बिल्कुल। जब ये चढ़ेगा ना तो हमारी बाजू पे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे बेल टाइप में ऐसे। ये देखो कितनी अच्छी फ्लेयर आएगी इसकी। तो बेल बाजू में कोई ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है, जैसे मैंने आपको इजी मेथड से बताया, आपने बस ऐसे ही कटिंग करनी है, ठीक है। तो गाइज़ अब हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इस कुर्ती की, मैं स्टिचिंग की पार्ट 2 में लेके आऊँगा, क्योंकि फिर वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाती है। तो इजी मेथड से मैं आपको समझा दूंगा, जो इसकी गलाई है घेरे की, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होती। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो।
तो गाइज ये थी आज की वीडियो जो फर्शी सलवार के साथ कुर्ती चलती है उसकी कटिंग के बारे में मैंने बहुत ही एक्सप्लेन से आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही हम अब इसके सेकंड पार्ट में इसकी स्टिचिंग के बारे में बात करेंगे तो ये आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बात और गाइज, अगर आप हमारे साथ जुड़े हो ना तो उसका एक फ़ायदा तो होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही परफेक्ट बन जाओ। ये हमारा मोटिव है। तो जो जैसा भी आपके सामने साइज़ आ जाए, वो मीडियम है, लार्ज है, जैसे भी है, भारी साइज़ भी है, आप उसको आंखें मीच के कटिंग कर दो। फॉर्मूला उसमें यही लगना है, बस उसमें थोड़ी बहुत ही चेंज होनी है, वैसे ही होना है। तो हमारा यही मोटिव है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हम आपके साथ हैं, आप हमें कमेंट करिए। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।